अगर आपसे मैं पूछूं कि 50th टर्म कौन सी है, 50वें नंबर की टर्म कौन सी है, तो क्या बार बार आप 3 ऐड करके 50 तक काउंट करोगे? नहीं करोगे, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इस एपी में कोई टर्म जीरो भी होगी? चेक करना है मुझे। देख रहे हो आप 21, 18, 15 ये कम होता जा रहा है, तो क्या कभी जीरो आएगा? तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है पूरा कंसेप्ट डिटेल के साथ, पूरे एक्सप्लेनेशन से और पूरे कोर के साथ। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो है क्लास 10 से चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू कर रहे थे, जिसका नाम था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 और साथ में इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है वो हमने अपलोड किया था। उसके अंदर मैंने आपको सब कुछ बताया था कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है और उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हम लोग यूज करते हैं सारी मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन की थी। चाहे तो आप जाके उसको चैनल पे देख भी सकते हो। आज हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। पर उसको करने से पहले मैं एक बार क्विकली रिकैप्चुलेट कर देता हूं कि हमने पिछली एक्सरसाइज में क्या किया था, कि ये एपी क्या थी, उससे रिलेटेड जो टर्म थी वो क्या थी। एक बार उसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा फटाफट बता देता हूं। सबसे पहले मैंने बताया था कि ये एपी क्या होती है। एपी क्या है? एक नंबर्स की लिस्ट है, या बोले तो एक सीरीज है, जिसमें पहले नंबर को छोड़कर अगले नंबर कैसे ऑब्टेन हो रहे हैं, उस पिछले वाले नंबर में कुछ ऐड करके ऑब्टेन हो रहे हैं। पहले को छोड़कर अगले नंबर कैसे ऑब्टेन हो रहे हैं, पिछले वाले टर्म्स में कुछ एक फिक्स नंबर ऐड करके ऑब्टेन हो रही हैं। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। में एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो मैं कहता हूं मेरे पास एक नंबर है 2, पहला नंबर तो फिक्स है। अगर मैं इस नंबर में 3 ऐड कर देता हूं, कितना बन जाएगा? 5। 5 में 3 ऐड कर दिया, कितना बन गया? 8। 8 में 3 ऐड कर दिया, कितना बन गया? 11। 11 में 3 ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा? 14 एंड सो। तो ये मैं देख पा रहा हूं कि पहला नंबर छोड़कर बाकी नंबर मैंने कैसे ऑब्टेन किए हैं? पिछले वाले में एक फिक्स नंबर ऐड किया, अगला कैसे ऑब्टेन किया? पिछले वाले में फिक्स नंबर ऐड किया, अगला कैसे ऑब्टेन किया? पिछले वाले में एक फिक्स नंबर ऐड किया। तो ये नंबर मैंने देखा कि सेम सेम ऐड कर रहा हूं, नंबर सेम होना चाहिए, तभी मैं इसको क्या बोलने वाला हूं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक ऐसा सीरीज जिसमें पहले नंबर को छोड़कर बाकी सभी नंबर पिछले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करके ऑब्टेन हो रहा है, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो ये टर्म्स बनती हैं ये पहले नंबर पर है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और इसको हम डिनोट करते हैं या तो A1 से करते हैं या फिर सिर्फ किससे करते हैं? A से भी कर लेते हैं। ये जो सेकंड नंबर पर है इसको क्या बोलोगे? सेकंड टर्म। तीसरे नंबर पे आएगा उसको क्या बोलोगे? थर्ड टर्म। चौथे नंबर पर आएगा फोर्थ टर्म, पांचवें नंबर पर आएगा फिफ्थ टर्म। ऐसे चलता जाएगा। और जो ये हम फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, इस फिक्स नंबर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी के साथ। ठीक है, फिक्स नंबर। अब जो ये फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं, ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नंबर जीरो भी हो सकता है, ये नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और यही नंबर डेसिमल में भी हो सकता है। ठीक है, होना चाहिए सेम। अगर सेम नहीं है फिर ये एपी भी नहीं है, हमने करनी ही एपी। और मैंने ये बताया था कि कभी आपको डी निकालना पड़ जाए, एपी आपको दे रखी हो और आपको कहें कि बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप क्या करोगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर लोगे? माइनस। सेकंड में से फर्स्ट क्या कर लोगे? माइनस। या फिर थर्ड में से सेकंड माइनस कर लो, या फिर फोर्थ में से थर्ड माइनस कर लो, यानी अगले वाले टर्म में से पिछली वाली टर्म क्या कर लो? माइनस कर लो। तो क्या मिल जाएगा आपको? कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा। यही बातें हमने पिछले एक्सरसाइज में की थी। आगे चलते हैं।
अब हम बात करते हैं कि सपोज करो जी आपके पास कोई एपी मिल गई, जैसे इसी की बात कर लेते हैं। सपोज आपके पास ये एपी मिल गई 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। आपने कहा जी ये फर्स्ट टर्म है, आपने कहा ये सेकंड टर्म है, आपने कहा ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म। अगर मैं आपसे कहूं कि इस एपी की 50वीं टर्म बताओ, कौन सी टर्म बताओ? 50th टर्म बताओ, कितनी आएगी? फर्स्ट टर्म तो 2 आई, सेकंड टर्म 5 आई, थर्ड टर्म 8 आई। अगर आपसे मैं पूछूं कि 50th टर्म कौन सी है, 50वें नंबर की टर्म कौन सी है, तो क्या बार बार आप 3 ऐड करके 50 तक काउंट करोगे? नहीं करोगे, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उस लेंथी प्रोसीजर को कट शॉर्ट करने के लिए हमने क्या बनाया है, एक फॉर्मूला बनाया है जिसको बोलते हैं nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। किसी भी नंबर की टर्म पता कर सकते हो, 50वीं हो, 500वीं हो, 1000वीं हो, कोई भी आप निकाल सकते हो। अब ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, लिखा तो मैंने ऊपर है, पर ये बनेगा कैसे? ठीक है, आप ये बताइए फर्स्ट टर्म क्या होती है आपके पास? पहले नंबर को क्या बोलते हो? ए बोलते हो। अगर आप इस ए में एक फिक्स नंबर ऐड करते हो तो क्या ऐड करते हो? डी ऐड करते हो। तो क्या बनता है? ए प्लस डी बनता है। इसमें फिर आप डी ऐड करते हो, क्या बनता है? ए प्लस 2d बन जाएगा। फिर आप डी ऐड करते हो, क्या बन जाएगा? ए प्लस 3d बन जाएगा। ऐसे करते चले जाओ। अब आप ये देखो कि फर्स्ट टर्म जो है, जो ए है, वो तो फर्स्ट टर्म ही है। जो सेकंड टर्म है, ये जो सेकंड टर्म है, ये कैसे ऑब्टेन हो रही है? ए प्लस डी हो रही है। जो ये थर्ड टर्म है, ये कैसे ऑब्टेन हो रही है? ए प्लस 2d हो रही है। जो ये फोर्थ टर्म ऑब्टेन हो रही है, कैसे हो रही है? ए प्लस 3d करके ऐड हो रही है। ये सेकंड टर्म है ए प्लस डी, ये थर्ड टर्म है ए प्लस 2d, ये फोर्थ टर्म है ए प्लस 3d। आप एक बात कॉमन नोट करो, यहां पे अगर 2 है तो यहां पे कितना है? 1। यहां पे अगर 3 है तो यहां पे कितना है? 2। यहां पे अगर 4 बन रहा है तो यहां कितना बन रहा है? 3। यानी आप जिस भी नंबर की टर्म निकाल रहे हो, ये क्या है? उससे एक कम है। मतलब अगर मैं n नंबर की टर्म निकालना चाहता हूं तो यहां पे क्या बन जाएगा? n-1 बन जाएगा। ऐसे ही तो बनेगा। अगर मैं फर्स्ट टर्म निकाल रहा हूं तो आप इसको a प्लस 0d भी लिख सकते हो। 0d मतलब 0 ही बनेगा। तो a1 को आपने लिखा, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 का क्या है? एक कम है, 0 बन गया। अगर यहाँ 2 है तो 2 से एक कम बन गया। 3 है तो 3 से एक कम बन गया। 4 है तो 4 से एक कम बन गया। n है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? n से एक कम ही लिखोगे। ये आपका क्या बन गया? nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। कि अगर आपको किसी भी नंबर की टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपको 50वीं टर्म निकालनी है तो क्या बनाओगे? a प्लस 49d बनाओगे। जितना भी n है उससे क्या लोगे? एक कम लोगे। 50 है तो 49 लोगे, 100 है तो 99 लोगे, फोर्थ है तो थर्ड लोगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, किसी भी एपी की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? वो यही फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला तो यही है। अब होगा क्या, किस तरह के क्वेश्चन होंगे? हो सकता है कि आपके पास a पता हो, आपको n पता हो, आपको d पता हो। अगर ये सब कुछ पता है तो क्या निकाल सकते हो? nth टर्म निकाल सकते हो। कई बार ऐसा होगा कि आपको nth टर्म दे देंगे कि 50वें नंबर पर ये आता है, a निकाल लो। बाकी सब कुछ दे रखा होगा, आपको कहेंगे a निकालो, कभी कहेंगे n निकालो, कभी कहेंगे d निकालो। यानी 1 2 3 4 वेरिएबल में से आपको 3 मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, एक आपको निकालने के लिए कहते हैं। कभी a कहेंगे, कभी n कहेंगे, कभी d कहेंगे। तो क्वेश्चन तो इस तरह के ही बनने वाले। ठीक बात, फॉर्मूला याद कर लो, n टर्म निकालने का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलें आगे। चलें एक्सरसाइज में चलते हैं। हमारी पहला क्वेश्चन क्या कहता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल बना के दे रखी है। इन्होंने यहां पर देखिए जी a दे रखी है,
डी दे रखी है, एन दे रखा है, और मुझे क्या निकालना है, एनथ टर्म निकालना है। एनथ टर्म, एन कितना दे रखा है 8, तो मुझे एक्चुअल में क्या निकालनी है, 8th टर्म निकालनी है। ठीक है, पहली पार्ट की बात कर लेते हैं। ए देखिए जी कितना दे रखा है 7 दे रखा है, डी कितना दे रखा है 3 दे रखा है, एन कितना दे रखा है 8 दे रखा है, और मुझे क्या फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है। अब बताइए जी ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस वैल्यू ही तो पुट करनी है। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 7, एन कितना है मेरे पास 8 माइनस 1, और डी कितना है 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है 7, 7 3 जा बन गया 21, आंसर कितना आ गया 28। यानी 8th टर्म जो आ गई हमारे पास कितनी आ गई 28 आ गई। ए एन निकालना था, ए एन कितना आ गया 28। सिंपल है, फॉर्मूले में पुट करना। ठीक है, चलो चलो आगे सेकंड पार्ट देखते हैं इसको। सेकंड पार्ट में क्या कहना चाह रहा हूं, अब सेकंड पार्ट में इन्होंने ए तो मेरे को दे दिया है माइनस का 18, ए कितना दे रखा है माइनस 18। इस बार डी नहीं दे रखा इन्होंने, डी नहीं दिया, और एन कितना दे रखा है 10, और ए एन कितना दे रखा है 0। ए एन कितना दे रखा है 0। मैंने पहले ही कहा था या तो ए दे देंगे, एन दे देंगे, ए एन दे देंगे, कहेंगे डी निकाल लो, तो बस फॉर्मूला लगाना है, ए एन का फॉर्मूला लगाना है। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो जो पता है लिख देता हूं, जो नहीं पता वो छोड़ देता हूं। ए एन की जगह पे क्या लिख दिया 0, ए की जगह पे लिख दिया माइनस 18, एन की जगह पे लिख दिया 10 माइनस 1, और डी मुझे पता नहीं, तो डी मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया। 0 इज इक्वल टू माइनस 18, ये कितना बन गया 90 बन गया। ये 18 माइनस का है, इधर जाकर क्या बन जाएगा प्लस का 18, इक्वल टू में आ गया 90, और डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। यही मुझे निकालना था, यही मेरा आंसर। सिंपल, फॉर्मूले के अंदर जो जो पता है पुट कर दो, जो नहीं पता वो छोड़ दो। ठीक है, चलो आगे, चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, इस बार इन्होंने ए नहीं दिया है, ए नहीं दिया है, डी कितना दे रखा है -3 दे रखा है, एन कितना दे रखा है 18, और एन टर्म दे रखी है -5। एन टर्म कितनी दे रखी है -5। ठीक है, ठीक है, यही दे रखा है। अब एन टर्म मेरे को दे रखी है, तो फॉर्मूला किसका लगाऊंगा, एन टर्म का ही फॉर्मूला लगा देता हूं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन टर्म की जगह पे क्या दे रखा है -5, ए मुझे पता नहीं है, एन की वैल्यू कितनी है 18 -1, और डी कितना है -3। अब एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप डी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उसको ब्रैकेट में लिखा करो, नहीं तो बच्चे मैंने अक्सर क्या देखे हैं, वो क्या करते हैं, अगर ब्रैकेट नहीं लिखते वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये -3 मल्टीप्लाई है कि माइनस में। तो कोशिश करो इसको कहाँ लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, इस बात का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो माइनस था तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। -5 इज इक्वल टू ए, ये बन गया 17, और साथ में आ गया -3। अब मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये 17 3 जा बन जाएगा 51, और माइनस का भी है तो ये बन गया -51। ए को यही छोड़ा, ये -51 इधर जाकर क्या बन जाएगा प्लस का 51। अब एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या करोगे माइनस ही करोगे, 46 आ गया, साइन कौन सा आएगा प्लस का, तो ए मेरे पास कितना आ गया 46 आ गया। ठीक है, बस सिंपल, फॉर्मूले के अंदर जो जो पता है वो लिख दो, जो नहीं पता वो छोड़ दो, यही हमारा आंसर। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आते हैं जी फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, फोर्थ पार्ट में लिखा है a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 105, और मुझे nth टर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, nth टर्म फाइंड करनी है। वैसे तो बिल्कुल सिंपल है, करने की भी जरूरत नहीं। यहां पे d कितना आ रहा है 0 आ रहा है,
यानी आप इस फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करते जाओगे, जीरो ऐड करते जाओगे। अब जीरो ऐड करते जाओगे तो 3.5 3.5 3.5 यही तो आता रहेगा। चाहे आप 105 टर्म तक ले जाओ, चाहे 1000 टर्म तक ले जाओ, आंसर कितना आएगा, 3.5 ही तो आएगा। बट अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आता, 2 नंबर में आता, तो करके तो दिखाना ही पड़ेगा। मुझे nth टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला भी nth टर्म का लिखा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लिख दिया फॉर्मूला। an मुझे फाइंड करना है, a की जगह लिख दिया 3.5, n की जगह लिख दिया 105 माइनस 1, और d की जगह पे क्या लिख दिया 0। an इज इक्वल टू 3.5। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 104 आएगा। 104 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसमें जो n टर्म आएगी वो कितनी आएगी, 3.5 ही तो आएगी। तो मैंने पहले ही कहा था सेम आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले इसका, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन है। लिखा तो एमसीक्यू बेस्ड है, बट हमें सोल्व ही करना पड़ेगा। अगर एमसीक्यू आ जाए तो ठीक है, टिक कर देंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है, 30th टर्म ऑफ द एपी इज। इस क्वेश्चन में एपी दे रखी है 10, 7, 4 एंड सो ऑन, और मुझे कौन सी टर्म कह रही है, 30th टर्म निकालने के लिए कह रही है। कौन सी टर्म कह रही है, 30th टर्म कह रही है। अभी मैंने बताया कि जब 30th टर्म निकालोगे तो यहां पर 30 है तो यहां पे क्या लिखोगे, 29d लिखोगे, इससे एक कम ही तो लिखोगे। अगर 30th टर्म निकालनी है तो यहां पे क्या लिखूंगा, a प्लस 29d। अगर 50th टर्म निकालनी है तो a प्लस 49d। 1000वीं टर्म निकालनी है तो a प्लस 999d, एक कम लेना होता है। अब मुझे बताइए इस AP में a कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है, 10 है। d कितना है, अब d कैसे निकालते हैं, a2 में से a1 क्या करना होता है, माइनस। ये है a2, ये है a1, यानी 7 में से क्या माइनस करोगे, 10 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, -3। यहां बहुत गलती करते हैं बच्चे, बहुत जल्दबाजी करते हैं, 10 में से 7 माइनस करते हैं तो +3 लिखते हैं। ध्यान रखना है a2 में से a1 माइनस करना है, 7 में से 10 माइनस करना है, तो -3 आना। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, a की जगह 10 प्लस 29 और d की जगह मैंने लिख दिया -3। 10 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, यहां पर आ जाएगा 87। एक प्लस है एक माइनस है तो क्या करोगे, माइनस करोगे, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि 87 बड़ा है। तो 30th टर्म कितनी आ गई, -77। तो इस पे सी पे क्या कर लोगे, आप टिक कर लो। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, 30th टर्म निकालनी थी। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सेकंड क्वेश्चन का, मैं आगे बढ़ता हूं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ही है। इसमें क्या बोला गया है, 11th टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 11th टर्म फाइंड करनी है, और एपी लिखी है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन, और क्वेश्चन में कहा गया है 11th टर्म फाइंड करो। कौन सी टर्म फाइंड करो, 11th टर्म। अभी मैंने बताया अगर 11th टर्म बोल रहे हैं तो आप क्या फॉर्मूला बनाओगे, a प्लस 10d लगाओगे। 11 है तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, 10 लिख लोगे। अब a निकाल लेता हूं, d निकाल लेता हूं, पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। बताइए जी इस AP से फर्स्ट टर्म a कितना है, a कितना है, -3 है। d कैसे निकालोगे, a2 में से a1 क्या करते हैं, माइनस। a2 कितना है मेरा, -1/2 है, माइनस लिख दिया। a1 कितना है, -3। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा। अब इनको क्या करना है, मुझे ऐड करना है। मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बिना एलसीएम लिए इसको सॉल्व करके दिखाया था। कैसे, 2 3 कितना बनता है, 6। 2 3 क्या बनता है, 6। माइनस का 1 प्लस का 6 करोगे, और नीचे जो आपने 2 था वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, 2 3 क्या बना लिया, 6, तो -1 प्लस 6 करना है, कितना बन जाएगा, ये 5/2 बन जाएगा। d क्या बन गया, 5/2। वैल्यू पुट कर लेते हैं, a की जगह लिखा -3, 10 लिखा, और d की जगह पे क्या लिख दिया, 5/2। अब ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे वाले को ऊपर से तो काट ही सकता हूं, अगर कटता तो काटूंगा,
-3 आ गया और 5 5 का कितना आ गया 25। एक माइनस है एक प्लस है तो क्या करोगे, माइनस ही करोगे। और साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस बड़ा है 25 बड़ा है। तो A11 कितना आ गया हमारे पास 22 आ गया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, पक्का। चले आगे। यहां ध्यान रखना है डी आपने उल्टा नहीं कर देना, A2 में से A1 माइनस करना है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। इस क्वेश्चन को ऐसे बॉक्स बना के भी पूछ लेते हैं, कई बार ये बॉक्स की जगह पर PQR ऐसा ABCD वो कुछ भी लिख देते हैं और कहते हैं भाई ये AP में है, AB की वैल्यू निकालो। अब मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट है। उन 5 पार्ट में से पहला पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये तीनों पार्ट एक जैसे हैं और जो सेकंड और फिफ्थ है वो एक जैसे हैं। इसलिए मैंने फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इकट्ठा सॉल्व करूंगा, फिर सेकंड और फिर फिफ्थ पे चलेंगे। सेम सेम क्वेश्चन रहते हैं तो थोड़ा सा आसानी रहती है सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने लिखा है 2, फिर बॉक्स बना रखा है, फिर लिखा है 26। ठीक है, अब ये बताइए जो 2 है ये कौन से नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है। तो A तो कितना बन गया हमारा 2 बन गया। ये A है, ये A2 है और ये क्या है A3 है। A3 दे रखा है 26, फर्स्ट टर्म 2 है और थर्ड टर्म क्या है 26। मुझे ये बॉक्स निकालना है, यानी मुझे सेकंड टर्म निकालनी है। सेकंड टर्म भी तो निकालनी है। चलिए, अगर मुझे A3 दे रखा है तो क्या मैं A3 का फॉर्मूला जानता हूं। A3 लिखा है तो क्या लिखूंगा, A प्लस 2D लिखूंगा और इक्वल टू में क्या लिखेंगे 26 लिखेंगे। अब क्या मुझे A पता है, A यहां पे पुट कर लेता हूं। A की जगह लिखा 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। 2D को मैंने यहीं रखा, ये प्लस का 2 इधर जाकर क्या बन जाएगा माइनस का 2 और माइनस करने पर आ गया 24। तो 2D इज इक्वल टू आ गया 24 और 2 उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो D कितना आ गया 12। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है, मुझे सेकंड टर्म निकालनी है। तो थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, A प्लस 2D का फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर ये 3 है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 2D लिखूंगा। A मुझे पता है, A की वैल्यू पुट कर दी और मैंने क्या निकाल लिया, D निकाल लिया। अब जब मुझे A पता है और D पता है, मुझसे जो मर्जी नंबर की टर्म निकलवा लो। अब इन्होंने कौन सा बोला है, A2 निकालना है। तो A2 का फॉर्मूला बताओ जी क्या बनेगा। अगर यहाँ 2 है तो वहां क्या लिखूंगा 1D लिखूंगा, A प्लस 1D। अब A मेरे को दे रखा है 2 और D मैंने कितना निकाल लिया 12। 2 प्लस 12 कितना आ गया 40, यानी जो सेकंड टर्म जो बॉक्स है उसके अंदर कितना आएगा 14 आएगा। A पता है, A3 पता है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं D। फिर A पता है, D पता है, तो जिस भी नंबर की टर्म निकलवानी है फिर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। इसमें एक बॉक्स था, इस बार इन्होंने 2 बॉक्स दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं इसको भी। यहां पे इन्होंने थर्ड पार्ट में जो AP दे रखी है ये 5 है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है और फिर लिखा है 9 1/2। क्या मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, 9 2 का क्या बन जाएगा 18, 18 में 1 ऐड कर दोगे 19 डिवाइड बाय 2। तो एक्चुअल में तो यही AP है। ठीक है, ये कौन से नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है। तो क्या मैं इसको A1 या A लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ये क्या है A2 है जो नहीं पता, ये A3 है नहीं पता, ये कौन सी टर्म है A4 है, यानी मुझे A4 दे रखा है 19/2। मुझे सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। A दे रखा है, A4 दे रखा है, मुझे A2 A3 चाहिए, तो इसके लिए तो मुझे D चाहिए होगा। अगर A4 मुझे पता है, क्या मैं A4 का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, A प्लस 3D लिख सकता हूँ। 4 है तो क्या लिख सकता हूँ 3D लिख सकता हूँ, इक्वल टू 19/2। अब A तो मुझे दे रखा है, A की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। ठीक है, अब जो ये प्लस का 5 है उधर जाकर क्या बन जाएगा माइनस का 5 बन जाएगा।
अब बिना एलसीएम लिए इसको माइनस भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 2 5 का कितना होता है? 10 होता है। 19 माइनस 10 कर लो। 19 माइनस 10 कितना होता है? 9। और नीचे क्या रहेगा? 2 रहेगा। अब मुझे डी निकालना है, तो ये जो 3 मल्टीप्लाई है उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के साथ में 3 आ जाएगा। ये 3 के टेबल में 9 कितने पे जाएगा? 3 पे। तो डी मेरे पास आ गया 3/2। आ गया डी। आ गया डी। A4 से फॉर्मूला लगाया, ए की वैल्यू पुट करी और मैंने क्या निकाल लिया? डी निकाल लिया। अब मुझे ए पता लग गया, डी पता लग गया। अब मैं A2 A3 बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। A2 के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? A2 के लिए सेकंड टर्म के लिए अगर यहाँ 2 है तो क्या लिखूंगा? 1D। और अगर मैं A3 निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? A प्लस 2D लिखूंगा। अगर 3 है तो 2D लिखूंगा। ए मुझे पता है, ए कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 5। और डी मैंने निकाल लिया है। कहाँ है डी? ये रहा डी, 3/2। तो ए में डी ऐड कर दो। इसको भी बिना एलसीएम लिए मैं ऐड कर सकता हूँ। कैसे? 2 5 का कितना बन जाएगा? 10। 10 में 3 ऐड कर दोगे 13/2 बन गया। आ गया। A3 कितना होगा? A3 में A प्लस 2D लिखना है। A कितना है? 5 2 और D की जगह लिखा 3/2। अब ये तो मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 का मैं कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। 5 प्लस 3 बन गया, कितना आ गया? 8 आ गया। तो सेकंड बॉक्स में आ जाएगा 13/2, थर्ड बॉक्स में कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर ना? तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैंने कर दिया। जो फोर्थ पार्ट है वो बिल्कुल सेम है। क्या मैं उसको आपके लिए छोड़ दूं? कर पाओगे ट्राई? ठीक है, मैं फोर्थ पार्ट आपके लिए छोड़ता हूं। दिखा दे तो क्वेश्चन क्या है। ये है फोर्थ पार्ट। यहां पर इन्होंने ये A1 दे रखा है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, A6 दे रखा है। यानी आपको A दे रखा है और A6 दे रखा है। A दे रखा है, A6 दे रखा है। पहले मैं क्या निकाल लूंगा? D। और फिर उसके बाद A प्लस 1D, A प्लस 2D, A प्लस 3D करके मैं बाकी की टर्म्स भी निकाल सकता हूं। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप इसको सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पहले दो पार्ट थे बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ठीक है, मैं आगे चलता हूं, इसको आप ही सॉल्व करेंगे। ओके, जो मैंने बोला था, अब सेकेंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट ये थोड़े अलग हैं। इसी क्वेश्चन के जो ये दो पार्ट हैं ये थोड़े से अलग हैं, तो इनको मैं करके दिखा देता हूं। एक दो नहीं करके दिखा देता। चलो, क्या क्वेश्चन लिखा है इस बार? पिछले वाले क्वेश्चन में तो मुझे फर्स्ट टर्म पता थी, पर इस क्वेश्चन में मुझे फर्स्ट टर्म पता ही नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म पता थी, एक टर्म और पता थी, तो उस टर्म से मैंने क्या निकाल लिया था? डी निकाल लिया था। बट यहां पर तो मुझे फर्स्ट टर्म पता ही नहीं है, नहीं पता ना। तो मुझे पता क्या है? मुझे गिवन क्या है? सेकंड पार्ट में दे रखा है ये बॉक्स है, फिर 13 है, फिर बॉक्स है, और फिर क्या दे रखा है? 3। यानी फर्स्ट टर्म तो मुझे नहीं पता है। ये कौन सी टर्म है? सेकंड। ये कौन सी टर्म है? थर्ड, जो नहीं पता। ये कौन सी टर्म है? फोर्थ टर्म है। यानी मुझे क्वेश्चन में A2 तो दे रखा है 13 और A4 दे रखा है 3। A2 से और A4 से मुझे A और A3 निकालना है। ठीक है, आपको कौन सी टर्म पता है? सेकेंड टर्म पता है और फोर्थ टर्म पता है। मैं क्या करूंगा, इन दोनों टर्म से A और D दोनों निकाल सकता हूं। देखो कैसे निकालूंगा। मुझे बताओ A2 का क्या फॉर्मूला बनाओगे? अगर यहाँ 2 है तो क्या लिखोगे? A प्लस 1D लिखोगे, और ये किसके इक्वल है? 13 के। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। A4 का क्या फॉर्मूला बनाओगे? अगर यहाँ पर 4 है तो क्या लिखोगे? A प्लस 3D लिखोगे, इज इक्वल टू 3। क्या मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर सकता हूँ? इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकेंड ले लिया। अब मुझे बताओ, क्या इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर सकता हूँ? थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, एलिमिनेट कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, और बेस्ट मेथड तो एलिमिनेशन है। क्या करते हैं एलिमिनेशन में? एक कोफिशिएंट को मुझे क्या करना होता है? इक्वल। अब ये A और A यहाँ पे दोनों क्या है मेरे? इक्वल। तो मुझे कुछ मल्टीप्लाई तो नहीं करना। तो मुझे एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है? एक इक्वेशन को तो लिखना है ऊपर, और एक इक्वेशन को मुझे कहां पे लिखना है? नीचे। A दोनों बराबर, दोनों का साइन सेम है। तो अगर मुझे इसको एलिमिनेट करना है
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर दोनों कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, ताकि नीचे वालों के साइन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ये प्लस का था, क्या बन जाएगा, माइनस। ये प्लस का था, क्या बन जाएगा, माइनस। ये प्लस का था, क्या बन जाएगा, माइनस। ऐसे ही करते हैं, सीखा था थर्ड चैप्टर में। ये ए से ए क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। 3D में से 1D माइनस कर दूंगा, क्या बन जाएगा, 2D। और ये 3 में से 13 माइनस करना है, रफ में लिख लिया करो चाहे तो। ये 3 माइनस 13 है, तो कितना बनेगा आपका, -10 बनेगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -5। D की वैल्यू कितनी आ गई, -5। अब ये D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में जहां मर्जी पुट कर दो, तो आपका क्या निकल आएगा, A भी निकल आएगा। चलिए मैं इसको क्या करता हूं, D की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन यहां पुट कर लेता हूं, तो क्या बन जाएगा, A प्लस D की जगह पर मैंने क्या लिख लिया, -5। देखिए यहां पर D की जगह पर मैंने क्या लिख लिया, -5 लिख लिया, और इक्वल टू में क्या है, 30। ठीक है, ये बन गया A -5 इज इक्वल टू 30, और ये -5 उधर जाकर बन जाएगा +5, और A कितना आ जाएगा, 80। तो A भी मेरे पास आ गया, और D भी मेरे पास आ गया, A भी आ गया, D भी आ गया। अब आप जो मुझे टर्म निकाल दो, ये तो फर्स्ट टर्म थी, ये तो A निकल ही गया मेरा, इसमें तो सिंपल आंसर कितना आ गया तुम्हारा, 18 आ गया। ये आंसर तो एक ही आएगा। एक मुझे क्या निकालना था, A3। अब A3 के लिए क्या करना था, 3 है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2D, बस वैल्यू पुट कर दोगे तो थर्ड टर्म भी आ जाएगी। A मेरे पास कितना था, 18, 2 लिख दिया, और D की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, -5। 18 माइनस का 10 बन गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 8। तो यानी इस बॉक्स के अंदर कितना आएगा तुम्हारा, 8 आएगा। इस बॉक्स के अंदर कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास फर्स्ट टर्म पता है फिर तो ठीक है, थोड़ा सा आसान है। बट अगर आपको फर्स्ट टर्म नहीं पता है, A3 A2 पता है, A4 पता है, यहां से आप दो इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन बना के एलिमिनेट करोगे, A और D की वैल्यू निकालोगे, उससे A तो निकल ही जाएगा, बाकी की टर्म भी आप निकाल पाओगे। ठीक है, पक्का क्लियर है। चलिए फिफ्थ पार्ट भी मैं करके दिखा देता हूं, फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है। अब यहाँ भी देखिए, फिफ्थ पार्ट के अंदर मुझे फर्स्ट टर्म नहीं पता है, यानी फर्स्ट टर्म नहीं पता है। ये 38 कौन से नंबर की टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अगली टर्म नहीं पता, यानी A3 नहीं पता। अगली टर्म नहीं पता, यानी A4 नहीं पता। अगली टर्म भी बॉक्स दे रखी है, ये भी मुझे A5 नहीं पता। और ये -22 कौन से नंबर पर है, 6th नंबर पर है। मतलब इस क्वेश्चन में मुझे सेकंड टर्म पता है और एक क्या पता है, 6th टर्म पता है। मैं इन दोनों से दो इक्वेशन बनाऊंगा, A और D निकालूंगा, फिर आप जिस भी नंबर की टर्म कहोगे फिर मैं निकालता हूं। तो पहला काम क्या करें, दो इक्वेशन बनाए। ये 38 कौन से नंबर की टर्म है, सेकंड नंबर की टर्म है। अगर यहां 2 है तो मैं A + 1D लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 38। इक्वेशन कौन सी आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये कौन सी टर्म है, 6th टर्म। 6th टर्म -22 है। यहां पे 6th टर्म है तो मैं क्या लिखूंगा, A + 5D लिखूंगा। ये किसके इक्वल है, -22 के इक्वल है। इसको मैं क्या लूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इन दोनों को एलिमिनेट करूंगा और A और D की वैल्यू निकालूंगा। किसी भी इक्वेशन को आप ऊपर लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाली इक्वेशन ऊपर आएगी, सेकंड वाली भी ऊपर लिख सकते हो, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है, ऊपर नीचे लिख लिया। यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है, दोनों के साइन सेम है। सेम है तो कट नहीं सकता। तो अगर साइन सेम है तो मुझे क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ताकि नीचे वाले के साइन क्या हो जाए, चेंज। सबके करने पड़ेंगे सेम। ये माइनस का है, ये प्लस का है, क्या बन जाएगा, माइनस का। ये भी प्लस का है, क्या बन जाएगा, माइनस का। ये प्लस का, ये माइनस का, ये तो हमारा कट जाएगा। क्या बचा, 5D माइनस का 1D। अगर नहीं भी समझ आए, नहीं भी याद रहे, तो ऐसे अलग से कर लो रफ में। ये 5D है, ये माइनस का D है, ये बन जाएगा 4D।
ये दोनों माइनस के हैं, माइनस का 22 है, माइनस का 38 है, दोनों माइनस के हैं, तो ऐड करोगे ये बन जाएगा माइनस का 60, माइनस का 60 बन गया। अब क्या करेंगे, ये जो d है इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 4 इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, और जब कटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा 15, तो d की वैल्यू आ गई माइनस का 15, आ गया d, आ गया d। ये d की वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में जहां मर्जी पुट कर दो, चलो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं, यही लिख देता हूं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट में इक्वेशन में पुट कर देता हूं, क्या बनेगा a प्लस, यहां लिख रहा हूं a प्लस d की जगह पर मैंने क्या लिखना है माइनस का 15, और इक्वल टू क्या है 38, d की जगह पे क्या लिखना है माइनस का 15, ये बन गया माइनस का 15 इक्वल टू 38, माइनस का 15 उधर जाकर क्या बन जाएगा प्लस का 15, और ऐड होकर बन जाएगा 53, तो फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास 53 और d कितना आ गया आपके पास माइनस 50। अब आपका पहला बॉक्स तो मिल ही गया आपको, पहला बॉक्स क्या था आपका a था, a कितना आ गया 53, एक आंसर तो ये आ गया। अब मुझे चाहिए a3, अब अगर मुझे a3 चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा a प्लस 2d लिखना पड़ेगा, अगर 3 निकालना है तो 2d लिखना पड़ेगा, 4 निकालना है तो 3d लिखना पड़ेगा, 5 निकालना है तो 4d लिखना पड़ेगा। तो a प्लस a कितना आया 53 प्लस 2, d की जगह पे मैंने क्या लिखा माइनस का 15, 53 आ गया, ये प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ गया, 15 टू जा 30 आ गया, यहां पे मेरे पास आ गया 23, तो यानी यहां पर आ गया 23। ऐसे ही मैं क्या निकाल सकता हूं a4, अब ये खुद कर लोगे आप, a4 के लिए क्या करोगे a प्लस 3d लिखोगे, a5 के लिए क्या लिखोगे a प्लस 4d लिखोगे, बस वैल्यू पुट करोगे a4 भी आ जाएगा और a5 भी आपके पास आ ही जाएगा। ठीक है, फर्क समझ में आया, फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन ये थोड़े एक पार्ट है, और जो क्वेश्चन सेकंड है और क्वेश्चन फिफ्थ है ये वाले पार्ट दोनों एक जैसे हैं, इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा किया है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो आगे, चलिए फटाफट आगे और बढ़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। इस एक्सरसाइज को हम कोशिश करेंगे 2 या 3 पार्ट में करें, क्योंकि क्या होता है कि लगातार बच्चे आधा पौने घंटे से ज्यादा सिटिंग देते नहीं, स्पेशली लड़कियां तो दे देती हैं, लड़के नहीं देते बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि भाई लड़कों को भी थोड़ा सा इजी रहे, उनको भी समझ में आ जाए, ज्यादा नहीं करेंगे, आधा घंटा 40 मिनट की वीडियो ही बनाएंगे इन एक्सरसाइज के साथ में, ताकि बच्चे उतना तो बैठ ही सके। ठीक है ना, तो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब आता हूं मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे आता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ये बता रहे तो ये चैप्टर जो है ना वैसे कोई खास इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बस समझने के ऊपर बात है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें निकालना क्या है। अब जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, मतलब आपके पास क्वेश्चन में एक एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, कौन सी टर्म 78 है, कौन सी टर्म 78 है, कौन सी मतलब कौन से नंबर की, 30th टर्म, 50th टर्म, 100th टर्म, कौन सी टर्म 78 है। अब अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कौन सी टर्म 0 है, कौन सी टर्म 78 है, तो मैं लेट करूंगा उसको कि भाई वो n नंबर की टर्म है। इसमें पूछा है कौन सी टर्म 78 है, तो मैं लेट कर लेता हूं भाई nth टर्म जो है वो 78 है। कौन सी टर्म है, n नंबर वाली जो टर्म है वो 78 है, और मैं यहां से n निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा, a n का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में 78, मैंने लेट किया है। ठीक है, a कितना है मेरा 3 है, n मुझे पता नहीं है, d कैसे निकालोगे, d का तरीका क्या बताया था, a2 में से a1 क्या करना है माइनस, यानी a2 में से 8 में से 3 क्या करना है माइनस, कितना आ जाएगा 5, तो d की जगह मैंने लिख दिया 5 इक्वल टू 78। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना है, बच्चे क्या करते हैं, गलती बता रहा हूं मैं बीच बीच में भी,
ये क्या करते हैं कि ये 5 को उधर डिवाइड में ले जाते हैं। भाई जब ये प्लस का पड़ा हुआ है तो पहले प्लस को लेके जाओगे, इसको बाद में लेके जाना आपने। तो ये प्लस का 3 जाएगा इधर, क्या बन जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा, 78 माइनस 3 बन जाएगा। ये बन गया मेरा n-1 के साथ में 5 इक्वल टू 75 बन गया। अब ये 5 जो मल्टीप्लाई में है उधर आप डिवाइड में लेके जा सकते हो, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब n-1 जो है वो तो 15 आ गया, और ये माइनस का 1 उधर जाकर क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। तो मतलब ये हुआ कि जो 16th टर्म है वो 78 है। क्वेश्चन यही तो पूछा था, कौन सी टर्म 78 है, कौन से नंबर की टर्म, यानी n क्या है मेरा 16 है, 16वें नंबर की जो टर्म है वो 78 है। ठीक है, कभी भी लिखा हो कौन सी टर्म 0 है, कौन सी टर्म नेगेटिव है, कौन सी टर्म है कि नहीं है, तो सभी में आप n टर्म लेट करोगे और n की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, चलो आगे। इसके जैसा ही एक एग्जाम्पल है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, बिल्कुल सेम इसका एग्जाम्पल है, वो आपने खुद ही ट्राई करना है। मैंने जस्ट नेक्स्ट लिखा हुआ, चेक करें इसमें क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन चेक करें फटाफट, इसको देख लेते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 एंड सो ऑन इज -81। आगे भी क्वेश्चन लिखा है, वो भी हम कर लेंगे। ये बताओ इस AP की कौन सी टर्म -81 है। AP दे रखा है 21, 18, 15 एंड सो ऑन, कौन सी टर्म -81 है, कौन सी टर्म, लेट कर लो भाई, n नंबर वाली टर्म -81 है। कौन सी टर्म, nth वाली टर्म जो है वो -81 है। अब मैं n निकाल दूंगा जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है, -81। a बताओ जी यहाँ पे कितना है, 21 है, n मुझे पता नहीं है, d कैसे निकालोगे, d कैसे निकालोगे, a2 में से a1 क्या कर लोगे, माइनस, a2 कितना है 18, a1 कितना है 21, तो ये माइनस करना है, ये बनेगा -3। तो यहां पर मैं लिख दूंगा -3 इक्वल टू -81। अब ये -3 को तो नहीं लेके जाऊंगा उधर, किसको लेके जाऊंगा, 21 को। ये प्लस का 21 है, इधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का 21 बन जाएगा। -81 में माइनस का क्या लिख देंगे, 21, ऐड कर लेंगे। भाई दोनों माइनस के हैं तो ऐड ही करोगे, ये बन जाएगा 2 और 10, माइनस का क्या बन गया, 102 बन गया। अब ये माइनस का 3 जो मल्टीप्लाई है उधर जाकर मैं क्या कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल, 3 के टेबल में ये 3 और ये 4 आ जाएगा, 34 आ गया। अब ये माइनस का 1 उधर जाकर क्या बन जाएगा, प्लस का 1, और n कितना आ गया, 34 आ गया, 34। तो क्वेश्चन क्या था, कौन सी टर्म -81 है, तो मैं बोलूंगा जी 34th टर्म जो है वो -81 है, ये मेरा आंसर है। कौन सी टर्म -81 है, 34 टर्म -81 है। आगे भी क्वेश्चन कह रहा है, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या इस AP में कोई टर्म 0 भी होगी, चेक करना है मुझे। देख रहे हो आप 21, 18, 15 ये कम होता जा रहा है, तो क्या कभी 0 आएगा, मुझे क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, या तो मैं निकाल के देखूं, या तो मैं माइनस माइनस करके देखूंगा, या फिर अपने फॉर्मूले से निकाल के देखूंगा। क्या पूछा है, क्या इस टर्म कोई टर्म 0 भी है। चलो ऐसा कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं भी 0 है, और वो कौन से नंबर पर आती है, nth नंबर पे 0 आता है। 34 टर्म पे तो -81 आता है, चलो मैं मान लेता हूं कि भाई n नंबर पर 0 भी आता है, मान लेते हैं, मानने में क्या हर्ज है, n निकाल के देख लेते हैं। an का फॉर्मूला फिर से a प्लस n-1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल हमने लेट करके। a कितना है मेरा, a कितना है 21, n मुझे पता नहीं, और d कितना निकाला हमने, -3, तो यहां पे लिख दिया -3 इक्वल टू 0।
ये 21 जो प्लस का है पहले इसको लेके जाऊंगा उधर, मेरे पास बचा n-1 के साथ में -3 और ये 21 इधर जाकर बन गया माइनस का 21। मेरे पास आ गया n-1 के साथ में -3 इक्वल टू -21। ये -3 अब जो मल्टीप्लाई में है उधर जाकर क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 3 के टेबल में कितना आ गया, 7 आ गया। ये -1 भी अब उधर चला जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ये तो n8 आ गया, यानी 0 जो आएगी वो कौन से नंबर पर आएगी, 8वें नंबर पर आएगी। तो आप लिख सकते हो हेंस 8th टर्म जो है वो क्या है, 0 है। 8th टर्म क्या है, 0 है। कई बच्चे काउंटिंग भी कर लेते हैं, सर ये तो 3 में माइनस करता जा रहा हूं तो 0 आएगा। हाँ जी सर आएगा, ठीक है। आप नंबर के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी लिख दोगे चल जाएगा, बट अगर यही क्वेश्चन आपसे ऐसे करके पूछ लिया, 3 नंबर ने पूछ लिया, तो आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा कि क्या इस एपी में 0 आएगा। तो मैं मान के चलूंगा हाँ जी आएगा, और वो कौन से नंबर पर आएगा, n नंबर पर आएगा। मैंने n निकाल लिया, n कितना आ गया, 8 आ गया। तो n 8 आ गया, इसका मतलब 0 आएगा, और कौन से नंबर पर आएगा, 8वें नंबर पर आएगा। ठीक है, पक्का क्लियर। साथ साथ में सेम जो एग्जांपल है वो मैं साथ में करवा रहा हूं ताकि कोरिलेट कर पाऊं, क्योंकि एग्जांपल तो बच्चे करते नहीं है। ठीक है ना। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, क्वेश्चन 4 हो गए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं क्या लिखा है। 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। मुझे यहां पे क्वेश्चन में एपी दे दी है, आपको बताना है कि कितनी टर्म्स हैं। एपी दे रखी है 7, 13, 19 एंड सो ऑन, और लास्ट में दे रखा है 205। लास्ट में दे रखा है 205, और मुझे कह रहे हैं बताओ इसमें कितनी टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं। ये बताइए जो 205 है ये सबसे आखिरी टर्म है, आखिरी टर्म है। अगर मैं ये कहूं कि ये पता कर लूं कि ये कौन से नंबर पर है, अगर मैं ये पता कर लूं कि ये 50वें नंबर पर है, आखिरी टर्म कौन से नंबर पर है, 50वें नंबर पर, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसे 50 टर्म है। भाई जब ये 50वें नंबर पर है और आखिरी टर्म है तो टर्म कितनी बनेगी, 50 ही तो बनेगी। अगर ये 100वें नंबर पर है और लास्ट में है तो टर्म्स कितने बन जाएंगी, 100 बन जाएंगी। तो मैं ये पता कर लेता हूं कि जो ये आखिरी टर्म है ये कौन से नंबर पर आ रही है, कौन से नंबर पर आ रही है, मैं n पता कर लेता हूं इसका। तो इसके लिए क्या करूंगा, जो ये आखिरी टर्म है मैं लेट कर लेता हूं कि जो ये आखिरी टर्म है ये n नंबर पर आ रही है। कौन से नंबर पर आ रही है, n नंबर पर। मैंने बोला आपको पूछा गया है कि इस एपी में कितनी टर्म है, जो जिस नंबर पर लास्ट टर्म है ये आखिरी टर्म है ना। अगर ये 50वें नंबर पर है तो मैं बोलूंगा इसमें 50 टर्म है। अगर ये 100वें नंबर पर है तो बोलूंगा मैं इसमें 100 टर्म है। अगर ये 200 नंबर पर तो बोलूंगा इसमें 200 टर्म है। तो ये पता कर लेता हूं ये कौन से नंबर पर आती है, तो मैंने लेट कर लिया ये n नंबर पर आती है। n निकाल लूंगा यहां से। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। फॉर्मूला लिख दिया। a कितना है मेरे पास, 7 है। n मुझे निकालना है। d कैसे निकालोगे, d कैसे निकालोगे, a2 में से a1 क्या करना होता है, माइनस, यानी 13 में से 7 माइनस करना होता है। 13 में से 7 माइनस करोगे 6 आ गया। तो d कितना बन गया, 6 बन गया, इज इक्वल टू 205। ये प्लस का 7 पहले लेके जाना उधर, ये उधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का 7। 205 में से 7 क्या कर लोगे, माइनस, ये बन जाएगा 198। और यहां पर है n माइनस 1 के साथ में 6। अब आप 6 जो मल्टीप्लाई में है उधर जाकर डिवाइड कर सकते हो। 6 3 18, 6 3 18। अब ये माइनस 1 उधर जाकर क्या बन गया, प्लस 1 बन गया। तो n कितना आ गया, 34 आ गया। इसका मतलब जो 205 है ये कौन से नंबर पर है, 34वें, 34th नंबर पर है। अगर ये 34th नंबर पर है तो कितनी टर्म्स है मेरे पास, इसका मतलब 34 टर्म्स ही इस एपी में आएंगी। जिस नंबर पर ये है उतनी ही टर्म्स है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे। ऐसा ही इसका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम तरीके से ही है।
इसमें भी क्या बोला गया है, स्क्रीनशॉट ले बच्चे फटाफट इसका। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, एपी क्या है 18, फिर है 15.5, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 15 टू 30, 30 और 1 31/2, फिर है 2, फिर है 13 और लास्ट में दे रखा है -47। ये बताना है इसमें कितनी टर्म्स है। ये आखिरी नंबर पर है, ये पता कर लेता हूं ये कौन से नंबर पर आ रहा है। अगर ये 50वें नंबर पर आएगा तो 50 टर्म है, अगर ये 100वें नंबर पर आएगा तो इसमें 100 टर्म है। तो मैं ये पता कर लेता हूं ये कौन से नंबर पर है। तो मैं लेट कर लेता हूं कि जो ये 47 है ये कौन से नंबर पर है, n नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, nth नंबर पर है, और n निकाल लेता हूं। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है, -47 के इक्वल। वैल्यू पुट कर लेता हूं। a कितना है मेरे पास 18, n माइनस 1, अब d निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। d कैसे निकालते थे, a2 में से a1 क्या करना है माइनस, यानी 31/2 में से 18 क्या करना है मुझे माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। बिना एलसीएम लिए कर दूं, कैसे करते थे, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 36, 31 में से 36 क्या कर लो माइनस, और डिवाइड में 2, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, ये बन गया माइनस का 5/2। डी कितना आ गया, माइनस का 5/2 आ गया, और इक्वल टू में दे रखा है -47। इसको तो मैं बाद में लेके जाऊंगा, पहले इस प्लस वाले को लेके जाना पड़ेगा। ये 18 जो प्लस का है इधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। बाकी सब ऐसे कैसे रखेंगे, -47 में 18 बन जाएगा माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो ऐड करोगे 65, वो भी किसका, माइनस का। दोनों माइनस के हैं तो ऐड करोगे, साइन कौन सा आएगा, माइनस का। इधर क्या बचा हुआ मेरे पास, n-1 के साथ में है -5/2। ठीक है, अब क्या करूंगा, इस -5/2 को उधर ले जाऊंगा। अगर उधर लेके जाऊंगा तो इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं n-1 इज इक्वल टू -65, और ये उधर जाकर रेसिप्रोकल, ये बन जाएगा माइनस का 2/5। इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 2/5। 5 के टेबल में ये कितने पे जाएगा, 13 पे जाएगा। n-1 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और 13 दूसरा बन गया 26, ये -1 उधर जाकर बन गया +1, कितना आ गया 27 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 27, यानी -47 कौन से नंबर पर है, 27th नंबर पर है। तो मैं कहूंगा इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी है, 27। चाहे तो लास्ट में लिख भी दो, हेंस नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 27। यही हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 5 क्वेश्चन हो गए। आज की वीडियो बस इतने ही रखते हैं, अगली वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे थोड़े और क्वेश्चंस करने की। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज या पिछले एक्सरसाइज भी आपको समझ में आई होगी। पर मैं आपसे उम्मीद करूंगा बच्चों की जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, एक बार खुद भी प्रैक्टिस करके देखनी है, खुद भी अपना ब्रेन चलाना है। मैं आजकल देख रहा हूं कि बच्चे क्या करते हैं, अगर कोई होमवर्क दे दे तो वो चैट जीपीटी से फटाफट क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखा, आंसर उतारा। उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब तक बच्चों आप अपना दिमाग यूज नहीं करोगे, मैथमेटिक्स नहीं आएगा, नहीं आएगा। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, उन क्वेश्चंस को खुद निकालना पड़ेगा। रोज सेट कर लो कि आज मुझे 10 क्वेश्चन खुद से करने हैं। ठीक है, नहीं निकलेंगे कोई बात नहीं, एक बार देख लो, एक बार देख लो, पर अगली बार कोशिश करो बिना देखे करने की, ट्राई करनी करनी। ठीक है ना। तो 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे मैं अपनी अगली वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।